हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एग्जाम बार। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो अच्छे लेवल के हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग इस क्लास को देखते टाइम पे कॉपी और पेन को लेके बैठेंगे, ताकि एडिशनल जितने भी फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको आप कहीं पर नोट डाउन करते रहें और बाद में उनका रिवीजन कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, डेज, इंपॉर्टेंट डेज से एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, तो उसी को देखते हुए एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, मजदूर दिवस मनाया जाता है हर साल 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो इसका ये तो सही जवाब हो गया। बाकी बचे हुए ऑप्शंस के साथ क्या है? दोस्तों, बचे हुए ऑप्शंस में जो थर्ड में है, इस थर्ड में को हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। मींस जो थर्ड में है इसको हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। दूसरी बात, अब 31 मई को क्या होता है? दोस्तों, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। दोस्तों, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और 8 मई को रेड क्रॉस डे। कौन सा डे? रेड क्रॉस डे मनाया जाता है कब? 8 मई को। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर निकला बी, 1 मई को हम मनाते हैं विश्व विश्व मजदूर दिवस। और बाकी रिलेटेड फैक्ट्स भी हम लोगों ने देख लिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पिन कोड प्रणाली कब से शुरू हुई? दोस्तों, इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ए, भारत में पिन कोड प्रणाली 15 अगस्त 1972 से स्टार्ट की गई। दोस्तों, यहां पर लिखा पिन, PIN, और कोड, जो हम पिन कोड किसी भी लेटर किसी भी पोस्टल सर्विस को यूज करते हैं तो वहां पर हम पिन कोड डालते हैं। तो पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होता है दोस्तों? पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है। तो पिन कोड भारतीय डाक विभाग ने शुरू किया था, 15 अगस्त 1972 में शुरू हुआ था, जिससे डाक की सेवाओं में और भी डाक की सेवाएं सुविधाजनक हो गई थी। तो इसका राइट आंसर निकला ए। दोस्तों, बी में इंडिया गणतंत्र बना था, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत देश गणतंत्र बन गया था। सी, 1953, इसमें दोस्तों रेल चली थी। इसमें पहली बार रेल चली थी। कहां चली थी? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे तक चली थी रेल। तो सी से ये संबंधित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर निकला दोस्तों वो निकला ए, 1972। अगर डेट पूछी जाए तो 15 अगस्त 1972। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका थी। तो दूरदर्शन पर पहली बार समाचार पढ़ने वाली महिला कौन सी थी? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा बी, प्रतिमा पुरी दूरदर्शन पर समाचार वाचन करने वाली पहली महिला थी। तो इसका जो सही जवाब निकला दोस्तों वो निकला बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? दोस्तों, इसका जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा बी, ट्रमेटोलॉजी। दोस्तों, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। किसी वर्ड में लॉजी लगा तो वो अध्ययन की बात करेगा। अब
ट्रामेटोलॉजी हो गया घाव को स्टडी करने वाला विज्ञान या घाव का अध्ययन करना। अब ए ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी क्या है दोस्तों, ये कैंसर की स्टडी है। किसकी स्टडी है दोस्तों, कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। डर्मेटोलॉजी ये त्वचा, त्वचा का मतलब स्किन के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। और जो स्किन का डॉक्टर होता है उसको हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इतनी बात आई थिंक दोस्तों समझ में आई होगी। अब डी बचा है ऑरोलॉजी। दोस्तों ये माउंटेन, ये माउंटेन्स की स्टडी है और माउंटेन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑरोलॉजी बोलते हैं। तो आई थिंक दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है वाटरलू की लड़ाई कब लड़ी गई थी। दोस्तों इतिहास में वाटरलू की लड़ाई एक बड़ी ही फेमस लड़ाई है, यहां से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। और वाटरलू की लड़ाई लड़ी गई थी 18 जून 1815 को। 18 जून 1815 को लड़ाई लड़ी गई थी। लड़ी कहाँ गई थी, वाटरलू एक जगह है जो प्रेजेंट टाइम पर बेल्जियम में पड़ती है। तो बेल्जियम में जगह है वाटरलू, उस प्लेस पर 18 जून 1815 को ये लड़ाई लड़ी गई थी। अच्छा किसके बीच में लड़ी गई थी, तो एक तरफ था नेपोलियन, कौन था, एक तरफ था नेपोलियन और नेपोलियन वर्सेस संयुक्त सेना, नेपोलियन वर्सेस संयुक्त सेना थी। अब संयुक्त सेना में कौन था, एक तरफ तो नेपोलियन था, दूसरा संयुक्त सेना थी। संयुक्त सेना थी ब्रिटेन की, नीदरलैंड की, ब्रुसेल्स की। तो ये ब्रिटेन, नीदरलैंड और ब्रसेल्स, ये इन लोगों की सेना मिली हुई थी जिसको संयुक्त सेना बोला गया। और दूसरी तरफ था नेपोलियन। दोस्तों वाटरलू का युद्ध नेपोलियन की लाइफ का आखिरी युद्ध था। इस वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। इसके बाद संयुक्त सेना ने इसको पकड़ के सेंट हेलेना, किस द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया था। सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन को भेज दिया गया और वहीं सेंट हेलेना द्वीप पर नेपोलियन की डेथ हो गई। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि नेपोलियन की डेथ कहां हुई थी, तो राइट आंसर क्या बनेगा, सेंट हेलेना द्वीप पर हुई थी। कब हुई थी, 1815 में हुई थी। अच्छा इस नेपोलियन की लाइफ का आखिरी युद्ध कौन सा था, वाटरलू का युद्ध था। तो आई थिंक दोस्तों ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक बात दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, और नेपोलियन की डेथ एक बार फिर से आप कंफर्म भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है त्रिशूल क्या है। त्रिशूल क्या है, ऑप्शन नंबर ए टैंक है, ऑप्शन नंबर बी रडार है, ऑप्शन नंबर सी मिसाइल है, ऑप्शन नंबर डी सैटेलाइट है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। तो त्रिशूल दोस्तों एक मिसाइल है, एक मिसाइल है जो सतह से हवा में मार करती है। तो ये एक मिसाइल है जो सतह से हवा में वार करती है और साथ ही साथ दोस्तों ये एटम बम ले जाने में भी सक्षम है और साथ साथ इसको एरोप्लेन से भी, हवाई जहाज से भी छोड़ा जा सकता है। तो कुल मिला के इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा त्रिशूल एक मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों संविधान का भाग 6, कौन सा, भाग 6 और आर्टिकल कितने, आर्टिकल 214 से लेके 231 तक ये डील करते हैं हाई कोर्ट को। किसको, हाई कोर्ट को। मींस संविधान का भाग 6 और उसमें आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के बारे में वर्णन है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। दोस्तों एट प्रेजेंट भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और संसद के पास ये राइट है
कि वो दो प्रदेशों का एक संयुक्त उच्च न्यायालय बना सकती है। तो एट प्रेजेंट भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और जो लेटेस्ट आखिरी उच्च न्यायालय बना है वो बना है आंध्र प्रदेश में। तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिरी उच्च न्यायालय या जो नया उच्च न्यायालय बना है वो कहाँ बना है, वो बना है आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी और जितने भी फैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।